होता जाएगा। तो 2 दिन में हम सारे रूल्स बता देंगे, उन रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाए वो हम बताना शुरू कर देंगे। थर्ड लेक्चर जब हम पहुँचेंगे तो जैसे थर्ड लेक्चर में हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी यही हम देखते हैं कि भाई इस चैप्टर से अब तक आईआईटी में कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं और किस लेवल के क्वेश्चन है, कैसा है, वो चीज़ें अब हम रखेंगे। और उस दिन ये नहीं होगा कि हम सिर्फ क्वेश्चन रखेंगे और सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन रखेंगे और 2 दिनों में क्या सिखाया वो हम आपसे टेस्ट पूछेंगे। क्वेश्चन रखेंगे, लगेगा 5 मिनट का है तो 5 मिनट टाइम देंगे, कहेंगे कि भाई आप पैरेलली करिए और देन आप खुद देख लीजिएगा कि क्या आप में वो कैपेबिलिटी है या नहीं है। मैं इतना उम्मीद रखता हूँ कि आप इस 2 दिन सीरियस बैठिए तो आपके जहन में अगर इस तरह की कुछ गलत धारणाएं हैं कि जिससे लगता है कि हाँ आप आईआईटी के लायक नहीं हैं, तो शायद वो धारणा आपकी टूट जाएगी। करना कुछ नहीं है, बस 1-1 घंटे का लेक्चर है। आप बिल्कुल जैसे क्लासरूम में बैठते हैं उसी तरीके से प्रॉपर अपनी कॉपी किताब लेकर के बैठिए। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप साथ में नोट्स करते जाइए। जब क्वेश्चन रखूं तो पैरेलली आप सॉल्व करते रहिए। भाई 2 घंटे में कुछ नहीं जाता है। आप 2 दिन कर लीजिए, देख लीजिए तीसरे दिन हम लोग खुद उस बात पे हम डिसीजन पे पहुंच जाएंगे कि क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, डीलिंग की बातें बहुत हो गई, मुद्दे पे बात कर लें। तो अब जो मैं बता रहा था कि हमारा जो चैप्टर है दैट इज द लॉगरिथम। एक्चुअली ये चैप्टर का नाम क्या है, लॉगरिथम। देखिए बेसिकली लॉग का मतलब होता है रूल्स और अरिथमेटिक, ये जो लिया गया है ये बेसिकली अरिथमेटिक को ये डिनोट कर रहा है। अरिथमेटिक का मतलब वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसमें आते हैं। तो बेसिकली अरिथमेटिक के ये रूल्स हैं, तो उसी पे ये बना है चैप्टर लॉगरिथम। बेसिकली कैलकुलेशंस को ये काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर देता है। जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो लगेगा कि बहुत लेंदी और टफ कैलकुलेशंस भी, जो वैसे अगर पॉसिबल नहीं था तो लॉगरिथम के थ्रू वो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात पहले, क्या ये आप जानते हैं कि भाई जैसे a की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? अगर a की पावर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब कि a का 2 बार मल्टीप्लाई करना, a इंटू a। ठीक है ना? अब सपोज करिए कि आपसे पूछा जाए कि भाई 10 की पावर कितना रखें ताकि ये 100 बन जाए, पावर कितना रखें। तो आपको वही सोचना है कि भाई 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाएगा। तो आई थिंक हर कोई ये जानता है भाई 10 इंटू 10, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 दे देगा। आप कहेंगे कि इसका पावर 2 रखिए। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि 10 की पावर कितना रखने से ये 1000 बन जाएगा। सवाल क्लियर है कि 10 की पावर कितना रखें कि जिससे आंसर 1000 हो जाए। तो मैंने बताया कि भाई जितना पावर रखेंगे उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने से 1000 बनेगा? एवरीबॉडी नोज 3 टाइम्स। तो आप क्या बताएंगे कि भाई पावर 3 रखिए तो 1000 बन जाएगा। तो पावर आपने बता दिया 3। सिमिलर वे में अब मैं अगर पूछूं कि 10 की पावर कितना रखने से 2 बन जाएगा, 10 की पावर क्या रखें जिससे रिजल्ट 2 बन जाए, बता दीजिए। है किसी के पास आंसर इसका? रहने दीजिए, छोटे से दिमाग पे ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप नहीं बता पाएंगे। यही काम करेगा लॉगरिथम। लॉगरिथम बताएगा कि कितना पावर रखने से आपका 2 बन जाएगा। या पूछा जाए कि 10 की पावर कितना रखने से 5 आ जाए, नॉर्मल तरीके से आप नहीं बता सकते हैं कि क्या पावर रखें रिजल्ट 5 दे देगा। इस तरह की ही कैलकुलेशन में आपका लॉगरिथम हेल्प करेगा। आई थिंक लॉगरिथम का इंपॉर्टेंस क्या है ये क्लियर हो चुका होगा। बता दीजिए कि आप क्या नॉर्मल तरीके से ये बता पाते, या 5 लिख दूं तो बता देंगे?
तो इस तरह के कैलकुलेशंस में लॉगरिथम आपको हेल्प करेगा, यही पे आ जाता है लॉगरिथम। अब सुनिए लॉग है क्या चीज। मेरे ख्याल से जो बताना चाह रहा था कि लॉग की इंपॉर्टेंस क्या है वो क्लियर हो गई। अब काम की बात करें। देखिए, कोई नंबर ए की पावर एक्स फॉर्म में लिखा हो जहां पे ए एक पॉजिटिव नंबर हो, जैसे आपने 1000 को 10 की पावर 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, या 100 को ही पावर के फॉर्म में लिखें तो 10 की पावर 2 फॉर्म में हो जाएगा। तो जो भी ए की पावर एक्स फॉर्म में नंबर रहता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म, या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव बेस पे पावर एक्स हो, जहां एक्स कोई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो इस तरह का लिखा हुआ नंबर वो कहलाता है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या एक्सपोनेंट के फॉर्म है, पॉजिटिव नंबर पे। ठीक है ना? अब सपोज करिए कि कोई नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है जिसकी वैल्यू बन रहा है बी, एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया था, वो एक आंसर दे रहा है, दैट आंसर इज बी। अब पूछा जाए कि यहां पे x का a से रिलेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि x इज द एक्सपोनेंट ऑफ a और पावर ऑफ a या इंडेक्स ऑफ a, यही तो बोलेंगे। अगर पूछूं कि x का a से क्या रिलेशन है तो आप कहेंगे उसका पावर है या उसका एक्सपोनेंट है या इंडेक्स, यही बोलेंगे। अब मैं पूछूं कि x का b से क्या रिलेशन है, भाई जब इसी के थ्रू b आंसर आ रहा है तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा। बताइए जरा, जानते हैं कि x का b के साथ में क्या रिलेशन है? समझ चुके होंगे क्या पूछ रहा हूं, x का b के साथ रिलेशन क्या है? तो देखिए, उस रिलेशन का ही नाम है लॉग। x का b के साथ जो रिलेशन है दैट इज द लॉगरिथम, यानी कि हम कहेंगे कि x इज लॉगरिथम, लॉगरिथम ऑफ b whose base is a। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि मैंने कहा कि x का b के साथ जो भी रिलेशन है उस रिलेशन का ही नाम है लॉग। तो कहेंगे कि x इज लॉगरिथम ऑफ b whose base is a, वही हमने लिख रखा है यहाँ पे। और इसको लैंग्वेज में इतना बड़ा लिखने के बजाय इसी को एज ए सिंबल इस तरह से लिखते हैं कि x इज लॉगरिथम ऑफ b whose base a, ये आपका लॉग हो गया। ठीक है? जैसे पता है कि 10 की पावर 2 100 होता है, पूछा जाए कि 2 का 10 से क्या रिलेशन है, तो क्या बताएंगे कि भाई 10 का पावर है, लेकिन 2 का 100 से क्या रिलेशन है, तो 100 का लॉग है। और आप ऐसे लिखेंगे कि 2 इज लॉगरिथम ऑफ 100 whose base 10। और चेक कर लीजिएगा, आपके पास कैलकुलेटर होगा, 100 का लॉग निकालिए, देखिए आपको आंसर क्या दे देगा, यही मिल जाएगा आपको। या फिर जैसे आपको पता है कि भाई 10 की पावर 3000 बनता है, अब पूछा जाए कि भाई 3 का 1000 से क्या रिलेशन है, तो आप क्या कहेंगे कि 3000 का लॉगरिथम है जिसका बेस 10 होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा कि 3 इज लॉगरिथम ऑफ 1000 whose base is 10। आई थिंक क्लियर है? तो जो लॉग का फंक्शन आपके कैलकुलेटर में दिया हुआ है, आप एटलीस्ट ये चेक कर लीजिए, 1000 का लॉग निकालिए, देखिए वही आपको दे देगा 3, 100 का लॉग निकालेंगे 2 दे देगा। तो दिस इज द लॉगरिथम। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो जल्दी से इसको छापिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बस मैंने बातें बस छोटी सी तो ये बताई कि लॉगरिथम की जरूरत कहाँ पे लग रही है, ये समझाया था, और बाकी लॉगरिथम है क्या चीज वो बताया।
क्या है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो लिखा हुआ था उसी का उल्टा है, कि एक्सपोनेंशियल का एक तरह से इनवर्स या उल्टा कह लीजिए, कि एक्सपोनेंशियल को आप बिना एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो वही आ जाएगा लॉग में, यानी कि जो एक्स एक्सपोनेंट में लिखा हुआ था अब बिना एक्सपोनेंट में लिखे तो वो आ जाएगा आपका लॉग में, तो एक्सपोनेंशियल का उल्टा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। और देखिए जब आपकी क्लास चल रही हो तो यहीं पे जो लाइव चैट का ऑप्शन है, आप इसमें कोई भी डाउट हो आप उसमें रख सकते हैं, पैरेलली मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए अब कुछ बेसिक रूल्स, और टोटल 10 रूल हैं, उसी पे पूरा चैप्टर ये बेस्ड है। वही 1 बाई 1 बात करते हैं। ऑब्वियसली सारे के सारे 10 रूल तो आज ही नहीं पढ़ पाएंगे, 1 बाई 1 बात करते हैं। भाई नोट कर चुके हो तो आप उधर से हट जाइए, अब इधर बढ़े सुनिए। एक बात बताइए कि a की पावर 0 कितना होता है? सबको मालूम होगा भाई, 10th पास किए हैं तो अब ये तो जानते ही होंगे कि a की पावर 0 कितना होता है? 1। तो यहां फिलहाल 0 एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है, और बिना एक्सपोनेंट के लिखें तो क्या कहेंगे, लिखेंगे कि 0 इज लॉगरिथम ऑफ 1 हुज बेस a। वही सिखाया गया कि 0 का 1 से क्या रिलेशन है, तो 1 का लॉगरिथम है जिसका बेस a है। तो एक रूल तो यही है। देखिए ये रूल क्या कह रहा है, पता है कि यहाँ a कितना रखने पे ये 1 आंसर देगा? कितना रखने पे? चाहे 5 रखें तब भी 1, 10 रखें तब भी 1, 15 रखें तब भी 1 ही तो देगा। और वही a उठाया गया है यहाँ पे, मीन्स इसकी वैल्यू 5 हो या 10 हो या 15 हो, हर केस में आंसर आपका 0 ही आएगा। तो ये रूल क्या शो कर रहा है कि 1 का लॉगरिथम किसी भी बेस पे निकाले दैट विल गिव ऑलवेज 0। तो 1 का लॉगरिथम हमेशा 0 ही आएगा। एक बात ये क्लियर हो गई। सेकंड रूल, a की पावर 1 कितना बनता है? a। क्या हम कह सकते हैं कि दिस 1 इज लॉगरिथम ऑफ a हुज बेस इज a? वही सिखाया गया कि 1 का इससे क्या रिलेशन है, तो इसका लॉगरिथम है जिसका बेस ये होगा। तो a इज द लॉगरिथम ऑफ a हुज बेस इज a। अगेन यहां a की क्या वैल्यू होगी? कोई भी ना, आइदर 3 रखें या 5 रखें या 7 रखें, तो वही a तो यहां रखा गया जिसकी वैल्यू 3 हो या 5 हो या 7 हो। तो ये रूल क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वही बेस हो, तो दैट विल बी ऑलवेज 1। कोई भी a की वैल्यू रहे, अगर वही बेस रहे तो 1। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है ये, थर्ड पे अभी नहीं जा रही, बल्कि अभी कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देन उससे जो है हम कंक्लूड करके तीसरा रूल बनाएंगे। तो इसलिए अभी 3 यहाँ पे मार्क मत करिए, पहले ऐसे ही कुछ जनरल एक डिस्कशन है। बात सुनिए तो, अगर ये आपसे पूछा जाए कि 5 की पावर कितना रखें, यहाँ x से डिनोट कर रहे हैं कि 5 की पावर क्या x ले जिससे आंसर -25 आ जाए। तो नहीं है, अगर किसी x रखने पर ये -25 दे दे, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि x इज लॉगरिथम ऑफ -25 हुज बेस 5। यही तो लॉग में सीखा गया है कि 5 की पावर x से अगर -25 आ रहा है तो हम कहेंगे कि x इस -25 का लॉग है जिसका बेस 5 रहेगा। अब यहाँ पे बताइए, अभी लॉग पे के बारे में तो आप बहुत जानते नहीं हैं, उनकी वैल्यूज तो नहीं जानते हैं, तो यहीं से बता दीजिए कितना x रखने पे -25 देता है। बताइए भाई, क्या x रखेंगे तो जिससे आंसर इसका -25 बनेगा?
देखिए अगर कोई ये सोच रहा है कि x की जगह हम -2 रख दें, तो ये बात जानते होंगे कि -2 पावर में रखने का मतलब कि ये 1/5 बनेगा, यानी कि 1/25 बनेगा। तो -25 पूछा जा रहा है, ये बन रहा है कितना, -20, 1/25। तो ये वाला अगर आप सोच रहे होंगे तो वो तो फेल हो गया। कुछ और ट्राई कर लीजिए। तो देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है, कभी भी इसकी वैल्यू माइनस में नहीं आएगा। जैसे -2 अगर आप सोच रहे होंगे, मैंने ट्राई करके बता दिया, आप कुछ भी सोच लीजिए, जानते ही हैं कि भाई पावर माइनस होने का मतलब कि वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली रहेगा पॉजिटिव ही। तो कभी भी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती है। और जो x यहाँ पे आना था, उसी x को तो यहाँ लिखा गया है लॉग में। तो आप इसके x पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? अगेन वही कि कोई ऐसा x नहीं है। कोई ऐसा x ना होना यानी कि एग्जिस्ट न करना, यही तो कहलाता है कि दैट इज नॉट डिफाइंड। क्या मतलब कि एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव में आंसर नहीं दे सकता, तो इसलिए नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम भी कभी डिफाइंड नहीं होगा। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है। एक बात और सुन लीजिए, अगर पूछा जाए कि भाई 1 की पावर x, सपोज करिए 1 की पावर x अगर 3 बने, तो उस केस में आप कहेंगे कि x इज लॉगरिथम ऑफ 3 हुज बेस इज 1। यही तो लॉग का डेफिनेशन था। बताइए जरा कितना x रखने पे ये 3 बनेगा? जो भी x यहां होता होगा वही आंसर देगा, क्योंकि उसी को हमने लॉग के फॉर्म में लिखा है। बता दीजिए भाई, 1 की कितना पावर रखें तो आंसर 3 बन जाएगा? आई थिंक हर किसी को पता होगा कि कोई भी x नहीं होगा। ठीक है, नो x। इसी तरह अगर 2 रख दूं तब फिर आप यही जवाब देंगे कि नो x, और वही x यहां रखा हुआ है। तो ऑब्वियस है उसी x को जब यहां से निकालेंगे तो आप क्या जवाब देंगे कि इसका कोई x नहीं होगा, यानी कि अगेन दिस इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या हुआ भाई कि 3 का लॉग अगर 1 बेस पे पूछा जाए, नॉट डिफाइंड। बाय द वे 2 का लॉग पूछता 1 बेस पे, तभी वही आप आंसर देते हैं नॉट डिफाइंड। तो कोई भी लॉग 1 बेस पे एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि 1 बेस पे डिफाइंड नहीं होता है। देखिएगा ये दो बातें समझ में आ गई क्या? अगर किसी को ये दो बातें समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से अब हम तीसरे रूल पे पहुंच सकते हैं। तीसरा रूल ये बताता है कि log ऑफ b हुज बेस a ये डिफाइंड कब होगा। भाई इन जगहों पे तो आपने पढ़ा कि नॉट डिफाइंड है, तो आप बात ये समझ तो लें कि कब डिफाइंड है। क्या आपने पढ़ा कि नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं होता है। इसका मतलब कि जिस नंबर का आप लॉग निकालने जा रहे हैं वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मीन्स b शुड बी पॉजिटिव। इवन जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो का भी लॉग नहीं होता, तो जीरो से बड़ा नंबर हो तभी लॉग डिफाइंड होगा। दूसरी बात याद करिए कि जो यहाँ पे बेस 1a लिखा हुआ है, याद है कि a की पावर x बराबर b था, तब उसी को आपने लॉग में ऐसे कन्वर्ट किया था ना। अरे बिल्कुल, जब शुरू में लिखा था कि a की पावर x इक्वल टू बी, तो x की वैल्यू होगा log ऑफ b हुज बेस इज a। वहां पे डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि a एक पॉजिटिव नंबर है, वही बेस यहाँ अपियर हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि a की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, लेकिन पॉजिटिव में एक नया लोचा यहाँ पे आया कि भाई वो 1 नहीं होना चाहिए। तो a पॉजिटिव तो हो बट नॉट इक्वल टू 1। तो इस तरीके से जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी लॉग एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। चेक कर लीजिए कि वो तो कौन सी तीन बातें हैं, आराम से देखते जाइए। क्योंकि जब भी हम लॉग पे कैलकुलेशंस करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और बेस भी कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि वो भी पॉजिटिव ही रहे, लेकिन पॉजिटिव में भी 1 को छोड़ के। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस केस में ही लॉग मीनिंगफुल होगा, यानी कि एग्जिस्ट करेगा। क्लियर?
और जब ये तीन बातें क्लियर हो गई तो अब बाकी चौथा और पांचवा रूल आ जाइए। रूल नंबर 4 ये बताता है कि log x की पावर m विल बी इक्वल टू m इंटू लॉग ऑफ x, यानी कि x की पावर m का लॉग निकालना हो तो जो भी यहाँ पावर में है वो पावर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि m इंटू लॉग ऑफ x बन जाएगा। हाँ, ये ऑब्वियस है कि कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि ये आया कहाँ से, तो नो डाउट इसके प्रूफ की आपके एग्जाम या एकेडमिक में जरूरत पड़ सकती है, तो उस चीज़ों को भी हम कवर कर लेंगे सेपरेट। अभी फिलहाल रूल को ही समझे क्योंकि उसमें मिक्सअप ना करें। तो एज ए रूल है और बाकी एज ए क्वेश्चन करके दिखा देंगे कि भाई कि ये रूल आया कैसे, कैसे वो प्रूफ हुआ। तो फिलहाल इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लिए कि इसको हम बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट क्लियर हो गया। पांचवा रूल समझिए। पांचवा रूल ये बताता है कि log ऑफ x इंटू वाई हो तो ये बन जाता है log x प्लस log ऑफ y, यानी कि दो नंबर के मल्टीप्लाई का लॉग है तो दोनों नंबर के अलग अलग लॉग का सम हो जाएगा। और छठा रूल ये बताता है कि log ऑफ x बाई वाई हो तो ये बन जाता है log ऑफ x माइनस log ऑफ y। ठीक है, तो आई थिंक ये इतने छोटे छोटे टर्म्स थे कि जो याद भी हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। और 10 में से 6 रूल पढ़ लेना, यानी कि एक तरह से हाथ से ज़्यादा आप आगे बढ़ चुके हैं। तो छापिए इसको जल्दी से। तो और जो लोग छाप चुके हों, लिख लिए हों, उनके लिए एक बहुत ही छोटा सा इधर सवाल एक रख रहा हूँ, चेक भी कर लूँ कि कितना समझ में आ रहा है आपको। एक छोटा सा सवाल ये लिखिए कि इफ log 2 विद बेस 10 is 0.3010 then log of 8 विद बेस 10 कितना होगा। हो गया भाई, किसी ने किया? ये इधर का हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, जब तक उधर आप ट्राई करिए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले थोड़ी सी एक छोटी सी मैं डीलिंग देना चाहूंगा, पहले आप उस डीलिंग को सुन लीजिए। मैं डीलिंग समझिए या काम की बात हो जो भी है, एक बात सुन लीजिए। यहाँ पे बेस ये लिखा हुआ है क्योंकि बेस की भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉग की वैल्यू निकालने में। जैसे यहाँ 2 का 10 बेस पे निकाला, ये आंसर आया। पता है कि जब 2 का लॉगरिथम 2 बेस पे ही निकाले कितना आ जाएगा? याद करिए, सेकंड रूल के हिसाब से कितना दे देगा? 1। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि लॉग की वैल्यू कितनी आएगी वो तो डिपेंड करता है उसके बेस पे, तो बेस का को मार्क करना जरूरी है। हाँ, लेकिन यूजुअली जितने भी लॉगरिथम यूज होते हैं ज्यादातर 10 बेस के यूज होते हैं या ई बेस के यूज होते हैं। भाई आप फिजिक्स केमिस्ट्री में जो लॉग पढ़ेंगे वहां पे तो ज्यादातर 10 बेस का ही यूज करते हैं लोग, ठीक है ना। तो जो लॉगरिथम 10 बेस पे निकालते हैं दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, और जो लॉगरिथम ई बेस पे निकाला जाता है बेसिकली ये कहलाता है नेचुरल लॉगरिथम, यानी कि हकीकत का लॉगरिथम तो यही है। ई बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.71। वैसे ही जैसे पाई एक नंबर है, 3.14 उसकी वैल्यू होती है, और पाई कहाँ पे यूज होता है वो कोई फिक्स नहीं है, कोई लिमिटेशन है नहीं। उसी तरह का एक कांस्टेंट है ई जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 होती है। तो लॉग में ज्यादातर मैथमेटिक्स में जो लॉग यूज होता है वो यही ई बेस वाला ही यूज होता है। तो ई बेस वाले लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं ln x, n फॉर नेचुरल, l फॉर लॉग, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x।
तो जहां भी लिखा हो समझ लीजिएगा कि ये लॉग ही है जिसका बेस ई है। तो आई थिंक बेस लिखने की इंपॉर्टेंस क्या है ये सब क्लियर हो गया। हाँ, अब बात सुनिए। अब जहां पे भी अगर लॉग का बेस नहीं लगा हुआ है तो आप यूजुअली मान के चलिए कि वो 10 बेस का रहता है। जैसे खासतौर पर डायरेक्ट अगर कहीं log 2 लिख दिया गया है तो वो एक यूजुअल नोटेशन है भाई, 10 बेस वाले को कोई बार बार लिखता नहीं है, ठीक है ना। एक बात और, अब आप कहेंगे कि भाई इन सब में तो बेस आपने लिखा ही नहीं था, तो कोई बात नहीं भाई, इसकी भी खाना पूर्ति कर लेते हैं। बेस नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये यही इंडिकेट कर रहा है कि बेस कुछ भी हो रूल में फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि कोई भी ए बेस का लॉग हो तो रूल यही बनेगा, यह कि इधर जो आंसर आएगा वो ए बेस में, ठीक है। अब चाहे वो ए की जगह पे आप 10 यूज करें या ई यूज करें, तो हमने 10 या ई एक नहीं पार्टिकुलर नहीं रखा, एक जनरल कह दिया कि कोई भी ए बेस है तो ए बेस यहाँ भी आएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे बेस नहीं है तो कुछ भी मान ले ए बेस का है, तो इधर भी आपका रिजल्ट ए बेस या ए बेस पे ही रहेगा, और यहाँ का भी बेस ए था तो लॉग ए बेस एक्स माइनस लॉग ए बेस वाई। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कि ये 10 बेस के लिए रूल है या ई बेस के लिए, क्या बताएगा कि कोई भी एक नंबर ए रहे रूल यह सही लगेगा। कर लीजिए, अब फिर इसको भी छाप लीजिए, उसी पे एडिट कर लीजिए। तब ये सब बातें हटा दूं। हाँ जी, तो आ जाइए अब फिर इससे बात कर लें। क्वेश्चन में क्या है कि भाई 8 का लॉगरिथम पूछ रहा है और दे रखा है 2 का लॉगरिथम। तो जाहिर है कि ए पूछने के लिए अगर 2 का दिया हुआ है तो इसका 2 से तो कोई रिलेशन होगा। तो अब आप वही सोचिए कि 2 से क्या रिलेशन है, और रिलेशन भी इस तरह का सोचिए कि जो लॉग के मद्देनजर, यानी कि लॉग में जो रूल्स पढ़ा था उसको ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। ये मत कह दीजिएगा कि 2 + 2 + 2, ठीक है 4 बार जोड़ेंगे तो वो भी 8 हो जाएगा, लेकिन दो नंबर सम में हो तो उसके लिए हमने लॉग का कोई रूल नहीं पढ़ा था। आपको उस तरह से लिखना गलत नहीं है, लेकिन इसी तरह के लॉ का रूल नहीं पढ़ा था। तो देखिए, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि जो 8 लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली 2⁴, सॉरी 4 क्यों भाई, 2 × 2 × 2 है, क्लियर है। अब ये बन गया, तो लॉ का रूल याद करिए जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या पढ़ा है कि जो कुछ यहाँ पावर में दिया था वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जब आएगा तो कितना बन गया, तो भाई 3 × log 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी है तो वो वहां से छाप दीजिए, दैट इज 0.3010, और मल्टीप्लाई करके अब आप खुद लिख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा एक स्टेप आगे वाला आप लिख लीजिएगा कि ताकि आपको भी ये ना लगे कि आप इधर बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए आगे वाला काम आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई आप भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में सवाल कर रहे हैं। लिखिए भाई अगला सवाल, ये भी बहुत ही आसान है, बहुत बेसिक बात है। कहा गया कि इफ log 2 whose base 10 is 0.3010, देन log ऑफ 0.25 की वैल्यू कितनी होगी, ये बताइए। हाँ जी, बात मैं फिर वही कहूंगा कि अगर इसका लॉग पूछ रहा है और दिया है ये,
तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ इससे संबंध तो होगा, क्यों? तो आपको यही देखना है कि इस नंबर का 2 के साथ में क्या रिलेशन है, और वो रिलेशन देखना है लॉग के रूल्स को ध्यान रखते हुए। बताइए भाई 0.25 का 2 के साथ में क्या रिलेशन है। देन लॉग के रूल्स रिकॉल करिएगा, उन रूल को चिपकाइए, लाइए आंसर। और जिसका आंसर आ गया हो जल्दी लिखें भाई आंसर। 0.25 चेक करिएगा भाई। अच्छा 10th तो सब लोग पास करके ही बैठे होंगे, और जाहिर है भाई अगर 10th पास नहीं किए होंगे तो फिर यहाँ पे टाइम क्यों खराब करेंगे। एक बात बताइए, अगर 10th पास किए हैं तो इतना तो जानते ही होंगे भाई, पॉइंट हटेगा तो नीचे आपका 100 आ जाएगा, और ये भी जानते होंगे कि 25/100 का मतलब 1/4। रिलेशन हम 2 के साथ ढूंढ रहे थे ना भाई, 1/4, और 1/4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 स्क्वायर का मतलब हुआ कि क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -2। भाई नीचे अगर 2 पावर है तो ऊपर जाएगा -2। फिर लॉग का रूल याद करिए कि जो कुछ यहाँ पावर में है वो आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये बन गया -2 इंटू लॉग ऑफ 2। और ध्यान रखिएगा कि हर जगह बेस वही चल रहा है कि 10 में स्टार्ट किया तो इनफैक्ट यहाँ भी 10 बेस, यहाँ भी 10 बेस। लॉग 2 की वैल्यू दिया हुआ था, रख दीजिए, दैट इज 0.3010, और ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन और बताइए कि इफ log 2 is 0.3010 देन log ऑफ, ये बताना है। log 2 दिया हुआ है, log 5 पूछ रहा है। ये इधर का सब नोट हो गया, हटा दे रहा हूं, ये लिखना है इधर ही अब हमें। अभी मैं क्या बोला था कि ये कोई फालतू में तो दिया नहीं होगा, अगर इसके निकालने में log 2 की जरूरत पड़ी होगी तभी तो ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि 5 से इसके साथ रिलेशन सर्च करना है, 5 से इसका क्या रिलेशन है। और फिर वही बोला हूं कि ये नहीं कि आपकी मर्जी से जो भी उल्टा सीधा है आप लिख दें, आप कहें कि भाई 5 से क्या रिलेशन है, तो 2.5 का मल्टीप्लाई से आता है। एक मिनट के लिए रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ जी, तो क्या बात कर रहा था कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 इंटू 2.5, नो डाउट रिलेशन गलत नहीं है, लेकिन इसके बाद करेंगे क्या, लॉग ऑफ 2 लिख देंगे प्लस लॉग ऑफ 2.5 लिख देंगे, तो 2.5 का लॉग कहाँ से लाएंगे। या कोई अब सोचे कि भाई कि हाँ इस तरह के कर दें, लॉग ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, रिलेशन ये भी सही है, लेकिन क्या इसके लिए कोई रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था कि ये 2 स्क्वायर पे अलग लॉग लगा दें और 1 पे अलग लॉग लगा दें। तो याद करिए, इस तरह की बेवकूफ़ी मत करिएगा, कभी ऐसा रूल नहीं बताया गया था। रूल ऐसा नहीं कहा था कि ए प्लस, रुक भाई धोखा दे दिया, ऐसा नहीं बताया था कि ए प्लस बी का लॉग हो
तो ये log a प्लस log b बन जाएगा, ऐसी बात कभी नहीं कही थी। और कहता भी कहाँ से, ऐसा कोई रूल होता ही नहीं है, तो अपने से थोड़ी गढ़। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं कि जो रूल्स जानते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सोचना है, कि इस तरह से उल्टा सीधा लिखते जा रहे हैं और अटेम्प्ट मारे पड़े हैं हिट, तो कोई फायदा नहीं होगा। जो आप जानते हैं, क्या देखिएगा, ये आप ऐसा भी सोच सकते हैं क्या कि 5 जो दिया हुआ है दैट इज 10/2। 5 को तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, इसके लिए जरूर रूल पढ़ा था कि a/b का लॉग है, तो क्या पढ़ा था कि ये बन जाएगा log of 10 और माइनस log of 2। अब कहेंगे भाई 10 के सोचा, तो ये तो पढ़ाया गया था कि a का log a बेस पे ही निकालें। बात तो हम 10 बेस का ही कर रहे हैं, तो ये जब आएगा रिजल्ट तो क्या होगा, 10 बेस का ये भी रहेगा, 10 बेस का ये भी रहेगा। और रूल नंबर सेकंड में तो यही बताया था कि a का log a बेस पे ही निकालेंगे तो कितना बनेगा 1। 2 का log ऑलरेडी दे ही रखा है 0.3010, माइनस करिए, आंसर आ गया है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो 4-5 रूल बताए गए थे, जिसमें तो एक बेसिक बताया गया लॉग का मतलब क्या है, और बाकी ये छोटे छोटे, तो इन सबके यही फायदे हो रहे हैं कि एक अगर नंबर का लॉग जानते हैं तो उससे रिलेटेड जितने नंबर्स पॉसिबल होगा उनके भी लॉग आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये 6 जो बेसिक रूल थे वो तो यही हमें बता रहे थे बस। अब एक 7th रूल पे बात कर रहे हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है,